अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच, बिलावास्ता और बालवास्ता बयान। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया। कोई भी बात दो तरीक़ों से की जाती है। अगर मुतकल्लिम यानी बात करने वाले के अल्फाज किसी तीसरे शख्स को बग़ैर रद्द बदल के पेश कर दिए जाएं, यानी जब हम किसी आदमी के कौल को उसी के अल्फाज में बयान करें तो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। और अगर मुतकल्लिम के अल्फाज किसी तीसरे शख्स के सामने थोड़ा बहुत रद्द बदल करके इस तरह पेश कर दिए जाएं कि उसके मानी और मफ़हूम में कोई फ़र्क न आने पाए, यानी किसी आदमी के कौल बात को अपने अल्फाज में बयान करें तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। डायरेक्ट जुमला दो हिस्सों में तकसीम होता है। एक वो हिस्सा होता है जो मुतकल्लिम के असली अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है। दूसरा हिस्सा वो होता है जो बताने वाले शख्स के अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है। कहाँ होता है? इन्वर्टेड कॉमा से बाहर। इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा डाला जाता है ताकि दोनों हिस्से अलग अलग रहें। जुमले को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त तीन बातों का ख़ास ख्याल रखें। नंबर 1, अस्माए ज़मीर की तब्दीलियाँ। नंबर 2, अफ़आल की तब्दीलियाँ। नंबर 3, चंद अल्फाज की तब्दीलियाँ। चेंज इन प्रोनाउंस। अस्माए ज़मीर की तब्दीलियाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच, इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में आई इस्तेमाल होता है, जबकि आई की जगह रिपोर्टेड स्पीच में ही और शी इस्तेमाल होता है। इस तरह डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच में वी और रिपोर्टेड स्पीच में दे, डायरेक्ट स्पीच में यो और रिपोर्टेड स्पीच में ही या शी। इस तरह डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच में माई और रिपोर्टेड स्पीच में हिज या हर। डायरेक्ट स्पीच में और रिपोर्टेड स्पीच में दियर इस्तेमाल होता है। इस तरह रिपोर्टिंग स्पीच या डायरेक्ट स्पीच में योर और रिपोर्टेड स्पीच में हिज, हर, दियर वगैरह इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट स्पीच में मी यानी रिपोर्टिंग स्पीच में, जबकि रिपोर्टेड स्पीच में हिम या हर इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट स्पीच में अस और रिपोर्टेड स्पीच में देम। रिपोर्टिंग स्पीच में यो और रिपोर्टेड स्पीच में हिम, हर और देम। इस तरह डायरेक्ट स्पीच में माइन और रिपोर्टेड स्पीच में हिज और हर्स। इस तरह रिपोर्टिंग स्पीच में ऑर्स और रिपोर्टेड स्पीच में दियर्स। इस तरह रिपोर्टेड स्पीच में योर्स और रिपोर्टेड स्पीच में हिज, हर्स और दियर्स। चेंज इन वर्ब्स, i.e. चेंज इन मॉडल वर्ब्स। अफ़आल की तब्दीलियाँ। डायरेक्ट स्पीच में कैन इस्तेमाल होता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में कुड। डायरेक्ट स्पीच में शैल या विल और इनडायरेक्ट स्पीच में वुड। इस तरह डायरेक्ट स्पीच में मे और इनडायरेक्ट स्पीच में माइट। डायरेक्ट स्पीच में कुड, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में भी कुड इस्तेमाल होता है। इस तरह डायरेक्ट स्पीच में वुड और इनडायरेक्ट में भी वुड। डायरेक्ट स्पीच में शुड और इनडायरेक्ट में भी शुड। कुछ वर्ब्स में तब्दीलियाँ नहीं होती। डायरेक्ट स्पीच में आर टू और इनडायरेक्ट स्पीच में भी आर टू। इस तरह डायरेक्ट स्पीच में बी माइट और इनडायरेक्ट में बी माइट। डायरेक्ट स्पीच में बी मस्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट या हैड टू।
डायरेक्ट स्पीच में हैव टू और इनडायरेक्ट में हैड टू। इस तरह डायरेक्ट स्पीच में हैड टू और इनडायरेक्ट में भी हैड टू। डायरेक्ट स्पीच में हैड बेटर और इनडायरेक्ट में भी हैड बेटर। डायरेक्ट स्पीच में नीड और इनडायरेक्ट स्पीच में नीड या हैड टू। डायरेक्ट स्पीच में यूज टू और इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज टू इस्तेमाल होता है। चेंज इन सम वर्ड्स, चंद अल्फाज की तब्दीलियाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में दिस इस्तेमाल होता है, जबकि इनडायरेक्ट में दैट। इस तरह डायरेक्ट स्पीच में दिया और इनडायरेक्ट में दोज। डायरेक्ट में नो, इनडायरेक्ट में देन। हियर चेंज होता है दियर में, टुडे, दैट डे में, टुमारो, द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे, द प्रीवियस डे में और लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट में। और इसी तरह कैन, कुड में, माइट में, जबकि शेल, शुड में, विल, वुड में और एगो, बिफोर में चेंज होता है। याद रखें, असल चेंज कॉमास के अंदर वाले हिस्से में की जाती है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में। लेकिन ये तब्दीलियाँ कॉमा से बाहर वाले हिस्से रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक की जाती हैं। अगर बाहर वाले हिस्से में यानी रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर में से कोई भी ज़माना हो तो अंदर वाले फेल पर यानी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब पर कोई असर नहीं पड़ता। हम ज़माना नहीं बदलते, सिर्फ प्रोनाउंस यानी ज़मीर की तब्दीलियाँ करते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में से या सेट का लफ्ज़ हो तो इसको भी नहीं बदलते, लेकिन अगर से टू या सेड टू हो तो इसको टेल या टोल्ड में बदल दिया जाता है। याद रखें, टेल और टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं आता। रिपोर्टिंग स्पीच का आखिरी कॉमा रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमास हटाकर उनकी जगह दैट लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखें, ही सेड आई एम बिजी, जो है रिपोर्टिंग स्पीच है, और आई एम बिजी के दोनों साइड पे जो कॉमास है इन्वर्टेड कॉमास है, और आई एम बिजी रिपोर्टेड स्पीच है। जबकि इनडायरेक्ट में देखें, ही सेड दैट ही वाज बिजी, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट यूज़ हुआ है और वाज रिपोर्टिंग स्पीच के फाइल के मुताबिक चेंज हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमास के अंदर वाले हिस्से के फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम के प्रोनाउंस अस्माए ज़मीर को रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमास के बाहर वाले हिस्से के फ़ाइल सब्जेक्ट के मुताबिक बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई से रिपोर्टिंग स्पीच है, आई कैन डू इट रिपोर्टेड स्पीच है जो कि कॉमास के अंदर हैं। इनकी इनडायरेक्ट को देखें, आई से दैट आई कैन डू इट। इनडायरेक्ट में दैट के बाद भी आई आया है जो कि आई से रिपोर्टिंग स्पीच के फ़ाइल आई के मुताबिक हैं। दूसरी एग्जाम्पल देखें, वी से रिपोर्टिंग स्पीच है, वी शैल गो रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट को देखें, वी से दैट वी शैल गो, यहाँ पे दैट के बाद वी जो आए है वो रिपोर्टिंग डायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच वी के फाइल के मुताबिक हैं, क्योंकि यहाँ पे वी फाइल है। तीसरी एग्जाम्पल देखें, यू से आई कैन स्विम। इनडायरेक्ट, यू से दैट यू कैन स्विम। इनडायरेक्ट में दैट के बाद भी यू आई है जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के यू फाइल के मुताबिक है। चौथी एग्जाम्पल देखें, यू से वी आर फ्री। इनडायरेक्ट देखें, यू से दैट यू आर फ्री। यहाँ पे दैट के बाद वी की बजाय यू यूज़ हुआ है जो कि डायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच के यू फाइल के मुताबिक हैं।
पांचवी एग्जाम्पल, ही सेज आई एम बिजी। रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच, ही से दैट ही इज़ बिजी। यहाँ पे देखें दैट के बाद ही आया है आई की जगह, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के फ़ाइल ही के मुताबिक है। छठी एग्जाम्पल देखें, शी सेज आई नो इट। इनडायरेक्ट, शी सेज दैट शी नोज इट। यहाँ पे देखें दैट के बाद आई की जगह शी यूज़ हुआ है, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के फ़ाइल शी के मुताबिक है। सेकेंड रूल, रिपोर्टेड स्पीच यानी कामास के अंदर वाले हिस्से के सेकेंड पर्सन यानी मुखातिब के अस्माए ज़मीर प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग स्पीच यानी कामास के बाहर वाले हिस्से के ऑब्जेक्ट मफ़ऊल के मुताबिक बदल देते हैं, न कि फ़ाइल के मुताबिक। सेकेंड पर्सन यानी यू, योर, योर्स वगैरह। एग्जाम्पल नंबर 8, आई से टू यू, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच है। यू आर माई फ्रेंड, रिपोर्टेड स्पीच है जो कि कॉमास के अंदर हैं। इनकी इनडायरेक्ट देखें, आई टेल यू दैट यू आर माई फ्रेंड। यहाँ पे दैट के बाद यू यूज़ हुआ है, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट के मुताबिक है। एग्जाम्पल नंबर 9 को देखें, he says to you, reporting speech, you can go, reported speech, indirect, he tells you that you can go। यहाँ पे that के बाद you है, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के मफ़ऊल you के मुताबिक है। एग्जाम्पल 10, he says to me, रिपोर्टिंग स्पीच, you can go, you can read, reported speech। Indirect, he tells me that I can read। यहाँ पे that के बाद I है, जो कि रिपोर्टेड स्पीच में यूज़ था, लेकिन यहाँ पे I रिपोर्टिंग स्पीच के मी मफ़ऊल के मुताबिक है। रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामास के अंदर वाले हिस्से के थर्ड पर्सन इसमें गायब के प्रोनाउंस यानी इसमें ज़मीरों में कोई तब्दीली नहीं की जाती। एग्जाम्पल नंबर 12 देखें, आई से टू यू, रिपोर्टिंग स्पीच, ही इज़ हॉनेस्ट, रिपोर्टेड स्पीच है। इनकी इनडायरेक्ट देखें, आई टेल यू दैट ही इज़ हॉनेस्ट। यहाँ पे दैट के बाद ही है, कोई तब्दीली नहीं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली नहीं होती। एग्जाम्पल 13, दे विल से, रिपोर्टिंग स्पीच, दे आर गोइंग, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्ट में दे हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि थर्ड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली नहीं होती। आगे देखिए रिपोर्टेड स्पीच को, दे विल से दैट दे आर गोइंग। यहाँ पे दैट के बाद दे हैं, जो कि कोई तब्दीली नहीं हुई है, वही ज़मीर है थर्ड पर्सन की। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर बाहर वाले हिस्से यानी रिपोर्टिंग स्पीच में फ्यूचर या प्रेजेंट में से कोई भी ज़माना हो तो अंदर वाले फेल यानी वहाँ पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी वो चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पॉइंट को समझें, अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी बाहर वाले हिस्से में फ्यूचर और प्रेजेंट के अलावा माजी हो, पास्ट हो, तो फिर बदल सकते हैं। याद रखिए, तब्दीलियाँ सिर्फ प्रोनाउंस में नहीं की जाती। अगर रिपोर्टिंग स्पीच माजी में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के तमाम वर्ब्स भी माजी में तब्दील कर दिए जाते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, जबकि पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और
शेल को वुड में, इज़ और एम को वाजवर में, जबकि वाजवर को हैड बीन में और कैन को कुड में को माइट में बदल देते हैं। अगर बाहर वाले हिस्से में माजी हो और अंदर वाले हिस्से में कोई कायनाती सच्चाई हो यानी यूनिवर्सल ट्रुथ पाई जाए तो ऐसे जुमले का फ़ेल नहीं बदलते, यानी वो फ़िलहाल ही रहता है। एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें। डायरेक्ट स्पीच में ही सेड, रिपोर्टिंग स्पीच आई लर्न माई लेसन, रिपोर्टेड स्पीच लर्न देखें ए प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर टेंस है। इनकी इनडायरेक्ट देखें ही सेड दैट ही लर्न हिज लेसन, यहाँ पे दैट के बाद लर्नड है, पास्ट इंडिफिनिट है, दूसरी फॉर्म है जो कि लर्न प्रेजेंट इंडिफिनिट को बदल दिया है पास्ट इंडिफिनिट में। दूसरी एग्जांपल देखें। दे सेड टू मी, रिपोर्टिंग स्पीच है, वी आर वर्किंग, रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पे आर प्रेजेंट है और इनडायरेक्ट देखें। दे टोल्ड मी दैट दे वर वर्किंग देन, यहाँ पे दैट के बाद वर दूसरी फॉर्म है जो कि प्रेजेंट नहीं बल्कि पास्ट इंडिफिनिट में बदल दिया है। एग्जाम्पल नंबर 3। शी सेड रिपोर्टिंग स्पीच आई हैव डन माई ड्यूटी, रिपोर्टेड स्पीच में हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट है। इनकी डायरेक्ट देखें। शी सेड दैट शी हैड डन हर ड्यूटी, यहाँ पे दैट के बाद हैड डन पास्ट परफेक्ट है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4। अली सेड टू मी, रिपोर्टिंग स्पीच यू हैव बीन वर्किंग, रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पे हैव बीन परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इनकी इनडायरेक्ट देखें। अली टोल्ड मी दैट आई हैड बीन वर्किंग, यहाँ पे दैट के बाद हैड बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट की जगह यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5। आई सेड टू हिम, रिपोर्टिंग स्पीच आई वॉज बिजी, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडिफिनिट। इनकी इनडायरेक्ट देखें। आई टोल्ड हिम दैट आई हैड बीन बिजी, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडिफिनिट था और पास्ट इंडिफिनिट को दैट के बाद हैड बीन पास्ट परफेक्ट से बदल दिया है। रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमास के अंदर वाले हिस्से में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या सच्चाई हो या हिस्ट्रिकल फैक्ट हो तो, और रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमास के बाहर वाले हिस्से किसी भी टेंस में क्यों ना हो, फर्स्ट प्रेजेंट फ्यूचर या पास्ट में, तो इनडायरेक्ट में बदलते वक्त रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। जैसे द टीचर सेड रिपोर्टिंग स्पीच हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, रिपोर्टेड स्पीच है जो कि हॉनेस्टी लफ्ज़ यूनिवर्सल ट्रूथ है और इनकी इनडायरेक्ट देखें वो भी सेम है। द टीचर सेड दैट हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दैट के बाद हॉनेस्टी यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले ये दो किस्म के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जुमले यानी इज़ और एम वगैरह से, और दूसरी किस्म है WH वाले अल्फाज से शुरू होने वाले जैसे ओहो, वो, ऊज़, विच वगैरह। अगर सवाल का जवाब हाँ या ना में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या इनक्वायर्ड में बदलकर इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ़ या वीदर का इस्तेमाल करते हैं और सवालिया जुमले को एसर्टिव यानी सादा फ़िक्रे में बदल देते हैं। कॉमास उड़ाने से पहले उनमें न तो टू लगाया जाता है और न ही दैट। जो फ़िक्रे
हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी इस और एम से, उनके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद यानी मफ़ऊल के बाद इफ़ या वीदर लगाया जाता है और फ़िक्रे को स्टेटमेंट यानी बयानिया बना दिया जाता है। दैट का इस्तेमाल नहीं करते। और जो फ़िक्रे जो जुमले WH वाले अल्फाज से शुरू होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट में बदलते वक़्त WH वाला लफ्ज़ वैसे का वैसा ही रहने देते हैं। सवालिया तर्ज को बदलकर फ़िक्रे को स्टेटमेंट यानी बयानिया में तब्दील कर देते हैं और दैट या इफ़ इस्तेमाल नहीं करते। सवालिया फ़िक्रा चाहे किसी भी किस्म से हो, इनडायरेक्ट में बदलने के बाद सादा बन जाता है, इसलिए आखिर में सवालिया निशान भी नहीं लगाते। एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें। ही सेड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच, यू कैन रन फर्स्ट रिपोर्टेड स्पीच। इनकी इनडायरेक्ट देखें। ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड रन फर्स्ट। रिपोर्टिंग स्पीच के सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया है और कैन की जगह इफ़ लगाया है, कैन को कुड में बदल दिया है। Example number 2. Layla said to me reporting speech, will you have a cup of tea? Reported speech. Indirect. Layla asked me if I would have a cup of tea. यहाँ पे देखें रिपोर्ट इनडायरेक्ट में said to को ask में बदल दिया है और will की जगह if लगाया है और will को would से बदल दिया है। Example number 3. She asked him reporting speech, are you well not? Are you not well? Reported speech है। इनकी indirect देखें। She asked him if he was not well that day. Reported speech में are helping verb है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जुमले के ऑब्जेक्ट के बाद यानी हिम के बाद हमने इफ़ लगाया है। WH वाले अल्फाज से शुरू होने वाले जुमले में WH वाले अल्फाज को नहीं हटाए जाते, बल्कि सवाल या तर्ज को सिर्फ बदल कर फ़िक्रे को बयानिया बना दिया जाता है और इफ़ या दैट कभी इस्तेमाल नहीं करते। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 को। द टीचर सेड टू द बॉय रिपोर्टिंग स्पीच, वाई डू यू टेल ए लाई? रिपोर्टेड स्पीच है। इनडायरेक्ट। द टीचर आस्क्ड द बॉय वाई ही टोल्ड ए लाई। यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में भी वाई लगाया है। एग्जाम्पल नंबर 5. आयशा सेड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच, व्हेन शैल आई गो? रिपोर्टेड स्पीच है। इनकी इनडायरेक्ट देखें। शी आस्क्ड मी व्हेन शी वुड गो। सेड टू को आस्क में बदल दिया है और फ़िक्रे को स्टेटमेंट बना दिया गया है और आखिर में कोई सवालिया निशान नहीं है और व्हेन भी सेम है। एग्जाम्पल नंबर 6. Mom said to me reporting speech, why were you late? Reported speech is indirect. Mom asked me why I had been late. Said to को ask में बदल दिया है और why same है। Example number 7. He said to me reporting speech, where are you going? Reported speech WH वाले लफ्ज़ से शुरू हुई है। इनकी इनडायरेक्ट देखें। ही आस्क मी वेयर आई एम गोइंग। से टू को आस्क में बदल दिया है और वेयर सेम है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया जुमले, इन जुमलों में इल्तिजा, हुक्म, सिला और इजाज़त वगैरह का इजहार होता है। ऐसे फ़िक्रों के रिपोर्टिंग वर्ब को फ़िक्रों की नौइयत के मुताबिक यानी प्रोपोज्ड, फॉरबेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड और कमांड वगैरह में बदल देते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू लगाकर इसे इनफाइनाइट यानी मस्दर बना लेते हैं और नेगेटिव सेंटेंस की सूरत में वर्ब की पहली फॉर्म से पहले नॉट टू लगता है। एग्जाम्पल नंबर 1. ही सेड टू हिज सर्वेंट रिपोर्टिंग स्पीच, ब्रिंग मी ए पेन। रिपोर्टेड स्पीच। इनकी इनडायरेक्ट देखें। ही ऑर्डर हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए पेन। यहाँ पे देखें सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल दिया क्योंकि सेड टू का मकसद हुक्म देना था, इसलिए यहाँ पे फ़िक्रे की नौइयत के मुताबिक ऑर्डर्ड में बदला है। और
ब्रिंग से पहले टू लगाया है, वर्ब को इनफाइनाइट बना दिया है। एग्जाम्पल नंबर 2, द टीचर सेड टू द पोएम रिपोर्टिंग स्पीच, रिंग द बेल रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट, द टीचर्स ऑर्डर्ड द पोएम टू रिंग द बेल। सेड टू की जगह आर्डर लगाया है क्योंकि यहाँ पे भी हुक्म देना है, इसलिए फ़िक्र की नौइयत के मुताबिक आर्डर में बदल दिया है। और रिंग से पहले टू लगाकर इनको इनफाइनाइट में बदल दिया है। एग्जाम्पल नंबर 3, सईद सेड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच, प्लीज़ हेल्प मी इन दिस वर्क। रिपोर्टेड स्पीच, इनकी इनडायरेक्ट देखें, सईद रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम इन दैट वर्क। यहाँ पे सेड टू का मकसद रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त था, इसलिए फ़िक्र की नौइयत के मुताबिक रिक्वेस्टेड में बदल दिया और हेल्प से पहले टू लगाकर इनको वर्ब को इनफाइनाइट बना दिया है। और एग्जाम्पल नंबर 4, द हेडमास्टर सेड टू द बॉयज़ रिपोर्टिंग स्पीच, वर्क हार्ड रिपोर्टेड स्पीच। इनकी इनडायरेक्ट देखें, द हेडमास्टर एडवाइज द बॉयज़ टू वर्क हार्ड। यहाँ पे मास्टर का एडवाइस देना है स्टूडेंट्स को, इसलिए सेड टू को एडवाइज्ड में बदल दिया है और वर्क से पहले टू लगाकर इसको इनफाइनाइट में बदल दिया है। एग्जाम्पल नंबर 5, डेयर फादर सेड टू हिज सन रिपोर्टिंग स्पीच, डोंट टेल ए लाई रिपोर्टेड स्पीच। इनकी इनडायरेक्ट देखें, फॉरबेड हिज सन टू टेल ए लाई। यहाँ पे डेट का मकसद हुक्मी ममानियात है, इसलिए फ़िक्र की नौइयत के मुताबिक सेड टू को फॉरबेड में बदल दिया है। अगर लेट किसी तजवीज़ या पेशकश के लिए इस्तेमाल किए जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल दिया जाता है और फ़िक्रे के शुरू में डेट लगाते हैं और जुमले को सर्टियो यानी बयानिया बना देते हैं और सब्जेक्ट यानी फ़ाइल के बाद शुड का इस्तेमाल होता है कुछ सेंटेंसेस में। वर्ब के टेंस में कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6, दे सेड रिपोर्टिंग स्पीच, लेट्स हेल्प हर रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट, दे प्रपोज टू हेल्प हर। यहाँ पे देखें, इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच सेड की जगह प्रपोज्ड लगा दिया है और फ़िक्र को स्टेटमेंट यानी बयानिया बना दिया है। एग्जाम्पल नंबर 7, लैला सेड रिपोर्टिंग स्पीच, लेट्स प्ले रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट, लैला प्रपोज टू प्ले, सेड रिपोर्टिंग स्पीच सेड को प्रपोज में बदल दिया है और फ़िक्रे को स्टेटमेंट बना दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 8, ही सेड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच, लेट्स टेक सम रेस्ट। रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट, ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड टेक सम रेस्ट। सेड टू को प्रपोज में बदल दिया है और लेटस को शुड में बदल दिया है, फ़िक्रे को स्टेटमेंट बना दिया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इन जुमलों में अफसोस, दुख, हैरत, ताज्जुब और गौसा वगैरह की हालत ज़ाहिर होती है। इन जुमलों में आहा, इलास, हरा, ब्रेव, में, ओह वगैरह के इंटरजेक्शंस लगा देते हैं। इन जुमलों को इनडायरेक्ट में बदलते वक्त रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम में बदल देते हैं, यानी सेड को खुशी की हालत में एक्सक्लेम विद जॉय और गम की हालत में इलास को एक्सक्लेम विद सारो, जबकि दुआ के लिए मे वगैरह को प्रेड में बदल करके रिपोर्टेड स्पीच का सादा जुमला बना देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच, हर्रा वी हैव वन द मैच। रिपोर्टेड स्पीच,
इंडायरेक्ट देखें, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। यहाँ पे फ़िक्रे की नौइयत के मुताबिक हरा खुशी के लिए यूज़ होता है, खुशी को ज़ाहिर करता है, इसलिए हरा को हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल दिया है और हैव को हैड में। दूसरी एग्जांपल देखें, सईद सेड रिपोर्टिंग स्पीच, एलास वी हैव अनडन रिपोर्टेड स्पीच। इनकी इनडायरेक्ट देखें, सईद क्राइड विद सारो दैट दे वर अनडन। यहाँ पे एलास गम या परेशानी को ज़ाहिर करता है और फ़िक्रे की नौइयत के मुताबिक क्राइड विद सारो एलास को क्राइड विद सारो में बदल दिया है। हाँ, तीसरी एग्जांपल देखें, आफिया सेड रिपोर्टिंग स्पीच, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस रिपोर्टेड स्पीच। इनकी इनडायरेक्ट, आफिया एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे व्हाट हैरांगी के लिए यूज़ होता है, इसलिए फ़िक्रे की नौइयत के मुताबिक व्हाट को एक्सक्लेम्ड विद वंडर से बदल दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4, शी सेड टू हर सन रिपोर्टिंग स्पीच, मे यू लाइव लॉन्ग रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट, शी प्रेड दैट हर सन माइट लाइव लॉन्ग। यहाँ पे फ़िक्रे की नौइयत के मुताबिक मे को, जो कि दुआ के लिए यूज़ होता है, प्रेड से बदल दिया है। सॉरी, मे को प्रेड में नहीं बल्कि मे की जगह प्रेड लगाया है और मे को माइट में बदल दिया है। एग्जाम्पल नंबर 5, द टीचर सेड टू हिज फ्रेंड रिपोर्टिंग स्पीच, गुड बाय वी शैल मीट अगेन रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट, द टीचर बेड हिज फ्रेंड गुड बाय एंड होप टू मीट अगेन। यहाँ पे सेड टू की जगह बेड लगाए है, क्योंकि सेड टू का मतलब इजाज़त देना है, इसलिए सेड टू को बेड में बदल दिया।